Hi student, welcome back. How are you today? In the last class we discussed about the modification of roots as per the accumulation of food and other habits. Now today we are going to discuss about the modification of root as per the mechanical support. किस तरह से जो roots हैं वो आगे चलकर यानी जो उनकी प्रॉपर्टी है उनके नेचर के अगेंस्ट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और सरफेस से बाहर आकर प्लांट के स्टेम को हेल्प करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एज पर मैकेनिकल सपोर्ट। Modification of root for mechanical support. सपोर्ट ठीक है। फर्स्ट मैकेनिकल सपोर्ट में फर्स्ट पॉइंट आता है प्रॉप रूट्स का। ये प्रॉप रूट्स कहाँ से आती है, ये कैसी होती है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है? दे आर द पिलर लाइक रूट्स विच अपीयर्स फ्रॉम द लार्ज एंड हॉरिजेंटल ब्रांचेस इन ट्रीज। जो लार्ज और हॉरिजेंटल ब्रांचेस होते हैं वहाँ से रिलीज होते हैं, वहाँ से निकलते हैं और दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ। ये डाउनवर्ड मूव करते हैं एंड फाइनली व्हेन दे रीच इनटू द सॉइल दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ट्री। वो ट्री को एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पिलर लाइक वो खड़े हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैनियान ट्री, जिसको फीकस बेंगालेंसिस भी कहते हैं। मैं साइड्स में थोड़ा सा बना देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। यू नो वेरी वेल बैनियान ट्री, जायंट ट्री, ह्यूज ट्री, ठीक है। यहाँ से जो हॉरिजेंटल इस तरह से स्टेम्स निकलते हैं, ठीक है, जो ब्रांचिंग निकलती हैं हॉरिजॉन्टल्स, तो दे हैव डेवलपमेंट ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम प्रॉप रूट कहते हैं। यहाँ से दे आर ग्रोइंग एंड मूविंग डाउनवर्ड्स। अगर आपने देखा हो कभी तो ये वाइटिश रेडिश इन कलर होती है, ठीक है, और ये पूरा एक ग्रुप सा बन जाता है एंड लेटर ऑन दे बिकम सॉलिडिफाई, काफ़ी सख्त हो जाते हैं। और वंस दे रीच इन द सॉइल, जैसे ही ये सॉइल में पहुंचते हैं, दे एक्ट एज अ स्टेम। वो स्टेम की तरह बिहेव करने लगते हैं और पूरे प्लांट को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल लिख लो इसका बैनियान ट्री। इसका साइंटिफिक नेम याद रख लो, साथ में लिख लो, फीकस फीकस बेंगालेंसिस, राइट। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं। प्रॉप के बाद आता है स्टिल्ट रूट्स। Stilt roots appear on the basal nodes near the soil. They grow downwards and fix the erect stem. ये कहाँ पर उगते हैं? ये बेसल जो नोड्स पाए जाते हैं स्टेम में,
वहाँ से ग्रो करते हैं और सॉइल में इस तरह से तिरछे धंस जाते हैं, लग जाते हैं। फिर इससे फ़ायदा क्या होता है? दे प्रोवाइड द एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट। इसका डायग्राम यहाँ पर छोटा सा देख लेते हैं। दिस इज सॉइल एंड दिस इज स्टेम, ठीक है। तो स्टेम की जो नियर बाई नोड्स है ना, जो सॉइल के पास में है, वहाँ से रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है और ये रूट इस तरह से सॉइल में जाकर फिक्स हो जाते हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द स्टेम। तो जो वीक स्टेम्स होते हैं उनमें ये प्रोसेस देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। जिया मेज, जिया मेज, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है सार्गेसम, ऑफिसिनेरम, पेनिसिटम, टाइफाइड्स। तो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल, लेकिन जिया मेज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है। दूसरा भी लिख लेते हैं, सैक्रम, ऑफिसिनेरा, ये क्या होता है? सैक्रम ऑफिसिनेरा। इसको हम कहते हैं शुगर केन। शुगर केन का साइंटिफिक नेम है। तो ये दो एग्जाम्पल लिखते हैं, राइट। and clinging roots। ये किस तरह के रूट्स होते हैं? दे आर अराइजेस फ्रॉम द नोट्स, जैसे बीचल है, यहाँ से नोट से अराइज होते हैं। एंड इंटर नोट्स आर फीकस प्यूमिला और बोथ, यानी कहीं से भी अराइज हो सकते हैं। दे पेनिट्रेट एंड क्रैक्स अप फॉर द सपोर्ट। ये पेनिट्रेट कर सकते हैं, जो दरारें होती हैं वहाँ पर ये आसानी से इंसर्ट हो जाते हैं और प्लांट को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पैथोस, पोथोस के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। और समटाइम्स दे सीक्रेट स्टिकी जूस ऑन देयर टिप्स। कभी कभी ये स्टिकी जूस का सिक्रीशन करते हैं टिप्स पर, तो विच आर ड्राइंग स्टिक टू द प्लांट टू द स्ट्रेटम। और जो स्टिकिंग ऑब्जेक्ट होता है ये सीधे सबस्ट्रेट स्टम से स्टक हो जाता है और प्लांट्स आगे ग्रो करता है। तो आई एम गोइंग टू ड्रा अ सेवरल काइंड ऑफ क्लाइंबिंग एंड क्लिंगिंग रूट्स। ओके, फर्स्ट मैं पोथॉस का बनाता हूँ। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड जो पोथॉस जिसे हम मनी प्लांट कहते हैं वो कैसे ग्रो करता है? लुक एट दिस। और यहाँ से एराइज होती है रूट्स। और जो सबस्ट्रेट है उसकी सरफेस से ये अटैच हो जाती है। समटाइम्स डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स आर फाउंड जस्ट लाइक दैट। यहाँ से क्लिंगिंग रूट्स निकल रही हैं। डजेंट मैटर ये नोड है या इंटर नोड्स।
ओके, तो ये है नोड्स जहाँ से लीफ का डेवलपमेंट हो रहा है, बट नोड के बावजूद जो इंटर नोड है वहाँ पर भी रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है. लुक एट दिस. You can see here कि apart from these nodes के बावजूद भी इंटर नोड पर भी इस तरह की रूट्स देखी जा सकती है. इट इज मेंट फॉर द अटैचमेंट. इनको हम क्लिंगिंग रूट्स कहते हैं. राइट, नेक्स्ट. सो दीज आर एग्जाम्पल. नाउ लुक एट द कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं. फर्स्ट है बीटल. बीटल में जो नोट्स जो रूट्स निकलती है, क्लिंगिंग रूट्स, वो अराइज होती है नोड से. यहाँ पर लिख सकते हैं क्लिंगिंग रूट्स arises from node. बीटल के बाद दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं फीकस. फीकस प्यूमिला. यहाँ पर जो रूट्स अराइज होते हैं वो कहाँ से होते हैं? बोथ नोड्स एज वेल एज इंटर नोड्स. clinging roots arises from node and internode. ये एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. इसके बाद आते हैं पोथॉज. पोथॉज में पेनिट्रेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप होता है और जो क्रैकिंग है उसके अंदर ये पूरी तरह से डिपॉजिट हो जाता है पोथॉज. उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बताया था कि सम हैव अ स्टिकी जूस लाइक स्ट्रक्चर. तो पोथॉज इज़ द प्लांट जिसमें स्टिकी जूस लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है. पोथॉज. पोथॉस ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट स्टिकी एलिमेंट्स फॉर द अटैचमेंट पर्पज. जैसे ये सबस्ट्रेटम के ऊपर सिक्रीट होते हैं, जैसे ये धीरे धीरे ड्राई अप हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं. फॉर ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल दिए कॉन्ट्रैक्टाइल रूट. ऐसे रूट जिनमें कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है और वो भी ग्रोथ के लिए सपोर्ट करते हैं. कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स. नाउ लुक एट द डायग्राम कि कॉन्ट्रैक्टाइल रूट वर्क कैसे करती है. फॉर एग्जाम्पल क्रोकस एलियम सेपा. मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाता हूँ क्रोकस एलियम सेपा का. Now look at here. There are certain abnormal type of roots arises.
and these are contractile in nature so that it helps to hold the plant. Because the main root are not so much developed. Okay, this is upper corm. Next, lower withered corm. Then after, contractile root. Okay, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। कॉन्ट्रैक्टाइल रूट के बाद नेक्स्ट आता है पैरासिटिक और हॉस्टोरियल रूट। पैरासिटिक और हॉस्टोरियल रूट। अब ये किस में पाए जाते हैं? बिकॉज दोज प्लांट हु आर लिविंग एज अ पैरासिटिक कंडीशन, तो यहाँ पर हॉस्टोरियल रूट पाए जाते हैं जो किसी होस्ट के साथ अटैच हो जाते हैं और उनसे नरिशमेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल है अमरबेल, जिसको हम डॉडर या फिर कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा कहते हैं। समटाइम्स इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे लोरेंथम, विस्कम। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पैरासिटिक प्लांट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, लोरेंथस, डॉडर और अमरबेल। देन आफ्टर एक लास्ट एग्जांपल लिख लीजिए जिसको हम विस्कम कहते हैं। अमरबेल आप नॉर्मली देख सकते हैं, दे डोंट हैव एनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते बिकॉज दे डोंट फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट नहीं करते और ये डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ हॉस्टोरियल रूट दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट टिल द प्लांट सर्वाइव। जब तक प्लांट सर्वाइव करते हैं तब तक कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा सर्वाइव करता है, अमरबेल सर्वाइव करता है, और प्लांट की डेथ के बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एसिमिलेटरी रूट्स। Assimilatory root, they arise from the nodes of the stem। ये स्टेम के नोड से अराइज होते हैं एंड दे आर ग्रीन रूट। ये ग्रीन होते हैं, सो खास बात ये है कि दे आर ग्रीन एंड दे कंटेन क्लोरोफिल, दस दे आर फाउंड थ्रू दे आर फॉर्म फूड थ्रू द फोटो। इसमें लिख लीजिए रूट्स कंटेन chlorophyll, synthesize their own food, participate in photosynthesis, okay, and green in color, okay।
तो these root are green in color. They synthesize their own foods so that they are known as photosynthetic root. इसके एग्जाम्पल है ट्रेपा एंड टीनोस्पोरा. ट्रेपा, टीनोस्पोरा. ओके, नेक्स्ट आता है एपीफाइटिक रूट और हाइग्रोस्कोपिक रूट. एपीफाइटिक रूट और इसी को हम हाइग्रोस्कोपिक रूट भी कहते हैं. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एपीफाइटिक रूट? They are irregular, thick root that is hanging in the air. ये thick roots होते हैं, irregular size के होते हैं और air में hang करते हैं and they have a special structure जिसको हम velamen tissue कहते हैं which is able to absorb humidity from the atmosphere. ये atmosphere से humidity receive करते हैं क्योंकि plant कैसा होता है? epiphytic होता है और इसीलिए जो इनको नमी चाहिए होती है ये इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेलामेन टिश्यू. तो लिख लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नोन एज हैंगिंग रूट. अपार्ट फ्रॉम द हाइग्रोस्कोपिक रूट, ठीक है, एपीफाइटिक रूट. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फ्लोटिंग रूट्स. ऐसे रूट्स जो वाटर में फ्लोट करते रहते हैं उनको हम फ्लोटिंग रूट्स कहते हैं. फ्लोटिंग रूट्स 10th है. द फ्लोटिंग रूट्स कंटेन एयर. यहाँ पर एयर प्रेजेंट होता है विच इज़ हेल्पफुल इन द फ्लोटिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट. और वो जो भी वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए. दे हैव एयर filled roots helps in floating of plant. आसानी से प्लांट इस पे तैर सकता है. इसका एग्जाम्पल है जिनसिया. फॉर एग्जाम्पल है जूसिया. जिसको हम लुडविजिया कहते हैं. लुडविजिया भी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव रूट्स. ऐसे प्लांट्स जिनमें एडवेंटिशियस बड एराइज होती है रूट से और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए वेजिटेटिव रूट्स. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अगेव और स्वीट पोटैटो. देख लीजिए. इन सम प्लांट एडवेंटिशियस bud arises on the roots. ठीक है, एडवेंटिशियस बड एराइज होते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्पफुल होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगेव एंड दूसरा पॉपुलर एग्जाम्पल है स्वीट
पोटैटो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है लीफ रूट। In the case of Salvinia, one leaf of each node is modified to root for the balancing the plant. वाटर में इसको तैरने के लिए हेल्प करने के लिए जो रूट है वो कन्वर्ट हो जाती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लिख लीजिए। इन द केस ऑफ Salvinia, one leaf of one node, each node modified into roots. पर्पस क्या होता है? फॉर द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग पर्पस के लिए ये पाया जाता है। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स।